गाना समाप्त कर ठाकुर साहब ने पूछा, ये होली तुम्हें अच्छी मालूम पड़ी? हाँ, अच्छी मालूम पड़ी। और गाओ ना, और नाचो। खूब चमकती है तुम्हारी तलवार। हाँ। इस तलवार की, इस गाने की और मेरी इस अनोखी होली की एक कहानी है बेटा, सुनोगे? हाँ हाँ। वृद्ध ठाकुर साहब के गले से लिपट कर मैंने कहा, कहानी सुनाओ ना। मुझे कहानियां अच्छी मालूम पड़ती हैं। मेरी दादी खूब सुनाती हैं। वृद्ध ठाकुर साहब ने कहानी आरंभ की। 400 वर्ष पहले की बात है। उन दिनों हमारे गांव देवपुर का वो किला आज की तरह खंडहर और सियारों के रहने की जगह नहीं थी। उसमें गांव के क्षत्रिय जागीरदार बड़ी ठाट बाट से रहा करते थे। किले के भीतर अनेक छोटे बड़े मकान, महल और बाग बगीचे थे। हेमंत बीत चुका था और प्रकृति के पत्ते पत्ते पर बसंत के आगमन की सूचना छपी सी मालूम पड़ती थी। समय सायकाल का था। जागीरदार के सुंदर महल के सामने के उपवन में सुंदरता से सजे हुए फूलों से पेड़ों से घिरे हुए संगमरमर के चबूतरों पर बैठे हुए युवक युवती धीरे धीरे बातें कर रहे थे। युवक ने युवती से पूछा, तुम्हारी माँ क्या कहती थी? वो कहती थी कि इस होली के बाद हम लोगों का ब्याह निश्चय हो जाएगा। और तुम्हारी माता जी क्या कहती थी? उन्होंने तो पिताजी से कहा कि इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है। महासिंह तो पद्मा को बचपन से ही बहन कहकर पुकारता है और पद्मा भी उसे भाई कहकर प्रसन्न होती है। फिर क्या हुआ? मेरे पिताजी ने मां को जवाब दिया, ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं तो क्या हम गोत्र के भिन्न होने के कारण एक दूसरे के बेटे बेटी से ब्याह कर सकते हैं? कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद अब शीघ्र ही मैं तुम्हारा भैया से रहकर कुछ और ही हो जाऊंगा और तुम मेरी पद्मा बहन ना रहकर कुछ और ही हो जाओगी। हमारा ये नाता अधिक सुंदर, दृढ़ और स्थायी होगा। मगर हमारा ब्याह हो कैसे सकेगा? सुना है शीघ्र ही उन भयानक विदेशी और विजातियों की चढ़ाई मेवाड़ पर होने वाली है। ऐसे अवसर पर तुम युद्ध करोगे या ब्याह? चलो बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं यदि पुरुष होता ऐसे अवसर पर विदेशियों से युद्ध करता और जन्मभूमि मेवाड़ की उदार चिंता में प्राण दे देता। मगर पद्मा, बुरा ना मानना, मैं तो पहले तुम्हें चाहता हूं, फिर किसी और को। यदि युद्ध हुआ भी तो मैं पहले तुमसे ब्याह करूंगा, फिर करूंगा रण प्रस्थान। हमारे माता पिता की भी यही इच्छा है। क्यों? इसीलिए कि तुमसे युवती सुंदरियों का पता विदेशी सूंघते फिरते हैं। यदि कहीं उन्हें मालूम हो गया कि इन देवपुर रूपी गुदड़ी में पद्मा रूपी कोई मणि रहती है तो मुश्किल ही समझो। छी, कैसी बातें करते हो? जब तक ये मां दुर्गा हमारे साथ है तब तक विदेशी हमारी और क्या आंख उठाएंगे। पिछले 2 युद्धों से मेरी 2 बड़ी विवाहिता बहनें जौहर कर चुकी हैं। ये बात पद्मा ने बगल से कटार निकाल कर कही। और मेरे 3 भाई वीरगति पा चुके हैं। फिर क्या, जब तक हम राजपूत स्त्री पुरुषों को स्वतंत्रता, स्वधर्म और स्वदेश के लिए प्राण देना आता है, तब एक विदेशी तो क्या, लाख विदेशी भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते।